यदि आप एक क्रिकेट फ़ैन हैं और क्रिकेट देखना पसंद करते हैं तो आपने आईसीसी रैंकिंग के बारे में ज़रूर सुना होगा एंड आई होप आप इसके बारे में काफ़ी हद तक जानते भी होंगे। क्रिकेट के 3 फॉर्मेट टी20 क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट और ओडीआईज क्रिकेट, इन तीनों फॉर्मेट्स के लिए आईसीसी द्वारा टीम्स और प्लेयर्स की रैंकिंग जारी की जाती है। इन तीनों फॉर्मेट्स के लिए प्लेयर्स और टीम्स को अलग अलग रैंक किया जाता है, मगर एक सवाल आता है कि आखिर कौन और कैसे यह रैंकिंग बनाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे आईसीसी रैंकिंग के बारे में पूरी डिटेल से। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, मगर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि क्रिकेट के हर एक मैच की अपडेट और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको यहाँ पर मिलते रहते हैं। साथ ही यदि आपका कोई ओपिनियन या कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए जानते हैं आईसीसी रैंकिंग के बारे में। आईसीसी प्लेयर्स रैंकिंग एक ऐसी लिस्ट है जहां इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर्स के परफॉर्मेंस को एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम की हेल्प से रैंक दी जाती है। प्लेयर्स को 0 से 1000 नंबर के पैमाने पर रेट किया जाता है। यदि किसी खिलाड़ी का परफॉर्मेंस उसके पिछले परफॉर्मेंस से बेहतर रहता है तो ऑब्वियसली उसके पॉइंट्स बढ़ जाते हैं, और यदि परफॉर्मेंस खराब हो तो पॉइंट्स कम हो जाते हैं। एक मैच में विभिन्न परिस्थितियों के दौरान प्लेयर्स के परफॉर्मेंस के बेस पर हर एक प्लेयर के परफॉर्मेंस की कैलकुलेशन पहले से तय एक एल्गोरिथम के आधार पर की जाती है। यह एल्गोरिथम अपनी कैलकुलेशन में इस बात का ध्यान रखता है कि किसी प्लेयर ने मैच में किस सिचुएशन में कितने रन बनाए या फिर कितने विकेट लिए। यदि किसी प्लेयर्स ने अपनी टीम के लिए किसी खराब सिचुएशन में अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो उसके परफॉर्मेंस की वैल्यू अधिक मानी जाती है। इस कैलकुलेशन में किसी भी व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं होता। साथ ही आपको बता दें कि प्लेयर्स परफॉर्मेंस की कैलकुलेशन में गिने जाने वाले फैक्टर्स यानी टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट और टी20 क्रिकेट के लिए अलग अलग होते हैं। आईसीसी रैंकिंग कैलकुलेशन में 2 चीज़ें मुख्यतः होती है, पहली रैंकिंग और दूसरी रेटिंग। रैंकिंग से मतलब आईसीसी की लिस्ट में प्लेयर्स की पोजीशन या रैंक से होता है, और रेटिंग का मतलब प्लेयर्स द्वारा प्राप्त किए गए पॉइंट से। चलिए, ये तो बात हो गई रेटिंग और रैंकिंग की, मगर अब दूसरा सवाल आता है कि यह कैसे तय होता है कि इस लिस्ट में कौन शामिल होगा। तो इसके लिए आईसीसी इस लिस्ट में उन प्लेयर्स को शामिल करती है जो प्लेयर्स पिछले 12 से 15 महीनों के दौरान लगातार खेल रहे हैं। यह टेस्ट क्रिकेट के लिए होता है, जबकि वनडे और टी20 की लिस्ट में उन प्लेयर्स को शामिल किया जाता है जो पिछले 9 से 12 महीनों से खेल रहे हैं। उदाहरण के लिए पार्थिव पटेल ने 2008 में भारतीय टेस्ट टीम में अपनी जगह खो दी थी। इस कारण वे 2009 में टेस्ट लिस्ट से गायब हो गए थे, लेकिन उनकी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग पुराने परफॉर्मेंस के कारण कुछ समय तक बरकरार रही, लेकिन बिना परफॉर्मेंस के कारण धीरे धीरे रैंकिंग गिरती रही और आखिर में वह लिस्ट से बाहर हो गए। इसके विपरीत यदि कोई प्लेयर्स क्रिकेट के किसी फॉर्मेट से संन्यास लेता है तो उसका नाम आईसीसी की लिस्ट से हटा दिया जाता है। जैसे एमएस धोनी ने 2014 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, जिस वजह से उनका नाम टेस्ट रैंकिंग से हटा दिया गया था, लेकिन वनडे और टी20 में उनकी रैंकिंग आईसीसी द्वारा बनाई जाती थी, मगर अब बाकी और फॉर्मेट से भी उनका नाम हटा दिया गया है। साथ ही जब कोई प्लेयर्स कोई एक मैच खेलता है, यानी कि वो किसी टीम के लिए डेब्यू करता है, तो उसका नाम उस फॉर्मेट की लिस्ट में जोड़ दिया जाता है, मगर आईसीसी केवल टॉप 100 प्लेयर्स के नाम ही शो करती है। इसलिए टॉप 100 में शामिल होने के लिए एक प्लेयर्स को कई मैच खेलने होते हैं। चलिए एक बार जान लेते हैं कि एक बैट्समैन की रैंकिंग में किन मेन पॉइंट्स का ध्यान रखा जाता है। नंबर 1, आउट और नॉट आउट, जिसमें कि नॉट आउट पारी को बोनस नंबर दिया जाता है। पॉइंट नंबर 2, प्लेयर्स ने किस टीम या बॉलर के अगेंस्ट रन बनाए। यदि कि किसी बैट्समैन ने पाकिस्तान या अफ्रीका टीम जैसी बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट में रन बनाए हों तो उसे उस अनुपात में ज़्यादा रेटिंग पॉइंट्स दिए जाते हैं। इसके साथ ही यदि प्लेयर्स द्वारा उस समय रन बनाए गए जब टीम की कंडीशन ज़्यादा खराब थी तो भी अच्छे रेटिंग पॉइंट्स दिए जाते हैं। नंबर 3 है, यदि दोनों टीमें प्रत्येक पारी में 500 का स्कोर करती हैं तो एल्गोरिथम उसे हाई स्कोरिंग मैच के रूप में रेट करता है, जिसमें रन बनाना अपेक्षाकृत आसान था। इसलिए इस मैच में बनाए गए रनों की वैल्यू उस मैच की तुलना में कम होती है जिसमें कि दोनों टीम्स ने 150 रन बनाए हो। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई प्लेयर्स इन 150 रन में से 100 रन बनाता है तो उसको उन 500 वाली पारी में 100 रन बनाने वाले प्लेयर्स की तुलना में ज़्यादा रेटिंग पॉइंट मिलते हैं। नंबर 4, यदि किसी प्लेयर ने किसी मैच में ज़्यादा रन बनाए हैं और उसकी टीम जीत जाती है तो उसको बोनस नंबर मिलते हैं।
लेकिन बोनस नंबर तब और भी ज़्यादा हो जाते हैं जब टीम किसी मजबूत टीम के अगेंस्ट में जीती हो। किसी प्लेयर की रेटिंग तब ज़्यादा हो जाती है जब वह किसी स्ट्रॉन्ग टीम के अगेंस्ट में अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस करे या फिर ख़राब से ख़राब सिचुएशन में ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करे। इसी के साथ बॉलर्स की रेटिंग भी ठीक इसी आधार पर होती है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि बैट्समैन की रेटिंग रन्स के आधार पर और एक बॉलर्स की रेटिंग विकेट और इकॉनमी के आधार पर होती है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए इस वीडियो में हम बॉलर्स के रेटिंग पॉइंट्स में डिटेल से बात नहीं करेंगे, मगर यदि आप बॉलर्स के रेटिंग पॉइंट्स को भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके लिए बॉलर्स रेटिंग पॉइंट सिस्टम पर भी एक डिटेल वीडियो ज़रूर बनाएंगे। चलिए, इसके बाद अब बात आती है कि रैंकिंग कब अपडेट की जाती है। तो आईसीसी सामान्य तौर पर प्रत्येक टेस्ट मैच और प्रत्येक एक दिवसीय श्रृंखला या फिर प्रत्येक एक लीग के बाद रैंकिंग अपडेट कर देता है। अब बात आती है 500 पॉइंट्स की, मगर अब आपके मन में सवाल आएगा कि आखिर ये 500 पॉइंट्स क्या हैं। तो बता दें, जो प्लेयर्स 500 पॉइंट प्राप्त कर लेता है उसको एक अच्छा प्लेयर माना जाता है, और जो प्लेयर्स 900 से अधिक पॉइंट्स प्राप्त कर लेता है तो यह उसकी सर्वोच्च उपाधि होती है। साथ ही जो प्लेयर 750 से अधिक पॉइंट हासिल कर लेता है तो उसके टॉप 10 में आने के चांसेस काफ़ी हो जाते हैं। अब सवाल आता है कि क्या विकेट कीपर और क्या कोई फील्डर के लिए भी रैंक जारी की जाती है। तो बता दें कि विकेट कीपर के लिए कोई रैंकिंग जारी नहीं की जाती, क्योंकि इसका प्रदर्शन बॉलर के प्रदर्शन पर निर्भर करता है कि बॉलर को कितना सपोर्ट किया गया। इसलिए विकेट कीपर की रैंकिंग करना काफ़ी कठिन होता है। इसी प्रकार फील्डिंग के लिए भी रेटिंग करना काफ़ी कठिन होता है। हालांकि हो सकता है कि फ्यूचर में विकेट कीपर और फील्डिंग के लिए भी कोई पॉइंट सिस्टम बन जाए, मगर अभी फ़िलहाल वर्तमान समय में ऐसी कोई भी सिस्टम नहीं है। इस प्रकार आईसीसी द्वारा जारी की जाने वाली रेटिंग में कैलकुलेशन सिस्टम में बहुत ही छोटी छोटी और बारीक बातों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कठिन पिच पर रन बनाने से लेकर विकेट लेने तक। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है रेटिंग और रैंकिंग से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हों। यदि आपके मन में अभी भी कोई डाउट या कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहती है। तो मिलते हैं जल्दी आपसे एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ।